हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा के लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 72वां भाग। आधे नींद में खुद को जगाते हुए पलक ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि खुली हुई आंखें जागते हुए ख्वाब देख रही हैं या फिर यह हकीकत है। करीब 3 साल के बाद अभिनव सिंह राजपूत इस तरह से उसके सामने खड़े थे। अभिनव सिंह राजपूत यानी कि पलक के पापा, जिनके स्पर्श को तो वह गहरी नींद में भी पहचान सकती थी। हमेशा की तरह वही खूबसूरत और स्नेह भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी, जो कि पलक के लिए उनकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। पलक को देखकर यह मुस्कान और गहरी हुई पर पलक को तो जैसे आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आज उसके पापा खुद उसके सामने खड़े हैं। उसने पापा बोलने के लिए मुंह खोला था, लेकिन आवाज गायब हो गई थी। अभिनव जी को लेकर उसके दिल में न जाने कितने सवाल थे। कई बार उन पर गुस्सा भी आया था कि सारी दुनिया ने साथ छोड़ा तो पापा ने क्यों छोड़ दिया। क्या पापा को भी भरोसा नहीं था? और सही मायने में तो परीक्षित से भी ज्यादा गुस्सा अभिनव जी के ऊपर था। प्यार और गुस्सा दिल की दो ऐसी भावनाएं हैं जो कि अपनों के ऊपर ही आती है, गैरों पर नहीं। और कोई भी इंसान इन दोनों भावनाओं को किसी अपने के ऊपर ही खुलकर जता भी पाता है, गैरों पर नहीं। लेकिन इस वक्त पापा को सामने देखकर ना जाने सारा गुस्सा कहाँ सो गया था। 2-3 बार पलके झपक कर पलक ने जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहा था कि सामने उसके पापा ही खड़े हैं, जबकि अभिनव जी पलक को अपने से 2 कदम की दूरी पर इस तरह से मूर्ति बनकर खड़े देखकर कुछ गंभीर हो गए थे। 2 कदम की दूरी पर उनकी लाडली बेटी खड़ी थी और अभी तक उनके सीने से नहीं लगी थी। ये सोचकर ही दिल के अंदर छनाक से कुछ टूटा था। यहाँ तक आने का उनका सफ़र आसान नहीं था। राजपूत हाउस से लेकर यहाँ तक आते वक्त दिल में 1000 सवाल थे। क्या इतने सालों के बाद जब उनकी बेटी उनको अपने सामने देखेगी तो क्या वह उनको माफ़ कर पाएगी? और वह क्या बोलेंगे? और कहीं पलक ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया तो? इस तो के आगे तो वह कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। कल रात दिल में कई तरह की बातें चल रही थी। पर एक खुशी थी, एक्साइटमेंट था कि सुबह ही होते ही अपनी बेटी को अपने पास लेकर चले आएंगे। लेकिन सारी खुशी की झाग तरह बैठ गई थी जब सुप्रिया जी उनके पास बिस्तर पर सोने के लिए आए। क्या कहा है आपके छोटे पुत्र ने? आ जाएंगे या उनके लिए कुछ शाही सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा? अभिनव जी ने अभिलाष के बारे में पूछा। हाँ, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बोल दिया है मैंने। आपकी बेटी की शाही सवारी जैसे ही आकर दरवाजे पर लगेगी वह भी चला आएगा, सुप्रिया जी ने करवट लेते हुए बताया। क्यों, कहीं आसपास गली में ही मकान ले रखा है क्या, जो गाड़ी लगते ही जिनकी तरह आपका बेटा हाजिर हो जाएगा? उसके पहले या उसके बाद में नहीं? अभिनव जी ने कुछ चिढ़ते हुए सवाल किया। पलक के तो हर एक पल का उनके पास हिसाब था कि घर से निकलने के बाद पलक कहाँ गई, कहाँ रही, या फिर ऐसा कहा जाए कि एक कड़ा फैसला लेकर उसे कड़ाई से अमल करने के लिए उन्होंने पलक को केवल घर से निकाला था, दिल से नहीं। बेटी की हर एक परेशानी पर दिल तड़पता था, पर यह सोचकर दिल पर बांध बनाया था कि जो कुछ भी कर रहे हैं बेटी की भलाई के लिए कर रहे हैं। पलक को हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखा। इसकी भी उन्होंने व्यवस्था की थी। पलक की सहेली रुचि को फ़ोन करके उसके फादर को कहकर उसके आउट हाउस में पलक के रहने की व्यवस्था करवाई थी। अपनी एक नज़र हमेशा उस पर बनाकर रखी थी। पलक को केवल सोशल और फाइनेंशियली सपोर्ट उन्होंने बंद किया था, पर किसी न किसी तरह से उसे मदद पहुँचाते रहते थे। बेटी की जिद को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए खुद उसके रास्ते से, उसके सामने से हट गए थे। पर यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह बेटी की जिद को नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि खुद अपनी जिद में अपनी बेटी को तोड़ रहे थे। पर सबसे पहले उनके इस फैसले पर जिसने उंगली उठाई थी और उनके फैसले को उसी समय चुनौती देते हुए पलक के साथ घर छोड़कर चला गया था, उसे पर तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। और ये था उनका छोटा बेटा अभिलाष सिंह राजपूत, जो कि शुरू से ही
कुछ अलग किस्म का लड़का था। एल दिमाग से इतना तेज कि जो चीज़ अच्छे अच्छे तजुर्बे वाले लोग ना समझ पाए एल उसे एक नज़र में ही सॉल्व करके रख दे। एल पर इतना चंचल दिमाग वाला कि कहीं भी स्थिर बैठ नहीं सकता था। एल कॉलेज के खत्म होते ही अभिनव जी ने उसे बिजनेस में लगाना चाहा तो यह मेरे लेवल की चीज़ नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है जो कि इस एक बनी बनाई लाइन से हटकर हो। एल जवाब देते हुए न जाने कहाँ अपने आप को मसरूफ कर लिया था, लेकिन उसके इस जवाब ने अभिनव जी को चिढ़ा डाला था। ऐसा करो, ट्रेन में कंडक्टरी कर लो। एल बनी बनाई लाइन से हटकर काम है। एल अभिनव जी ने अपने गुस्से और चिढ़ पर काबू रखते हुए मशवरा दिया। आइडिया बुरा नहीं है पापा, एल इस पर सोचने और काम करने की जरूरत है। एल अभिलाष मुस्कुराया। एल पर ट्रेन में तो कंडक्टर नहीं होते, तो फिर भाई कहाँ काम करेंगे? पलक ने हैरान होकर इन दोनों बाप बेटों को देखा। एल जबकि उसी टेबल पर बैठे हुए अभिमान सिंह राजपूत और सुप्रिया सिंह राजपूत चुपचाप अपना सर मसलते हुए कुछ देर बाद इसी टेबल पर आने वाली सुनामी के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। ये तो तुम अपने भाई से पूछो। एल इन्हें लिख से हटकर काम करना है तो क्या पता गवर्नमेंट उनके लिए ट्रेन में भी कंडक्टर के पोस्ट की व्यवस्था कर दे, क्योंकि बिजनेस लाइन में तो ऐसा होने से रहा। एल बिजनेस लाइन के तो अपने कुछ थ्योरी सिस्टम और उसूल है जहां पर फेर बदल की कोई गुंजाइश नहीं। अभिनव जी अभिलाष के इरादों को नाक पर बैठी हुई मक्खी की तरह उड़ाते हुए बोले। एल आइडिया बुरा नहीं है। एल बिजनेस लाइन से अलग अपने लिए कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। अपने ब्लेजर को सही करता हुआ अभिलाष उठकर खड़ा हुआ। एल हाँ तो फिर अपने लिए कुछ अलग सोच लेना। एल तुम्हारे जैसे नालायक के लिए राजपूत प्रोडक्शन हाउस में खड़े होने के लिए भी कोई जमीन नहीं। और फिर इसके बाद सुप्रिया जी और अभिमान की लगातार कोशिश के बावजूद भी अभिलाष ने राजपूत प्रोडक्शन हाउस के बिजनेस के दफ्तर में पांव भी नहीं रखा। एल भगवान जाने की जमीन पर अपने पैर रखकर उसे जमाने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच पलक का मैटर हो गया। उस दिन गुस्से में जो अभिनव सिंह राजपूत ने उसे घर से निकल जाने को कहा था कि पलक के साथ ही उसने घर छोड़ दिया। फिर घर छोड़कर जो यहाँ से गया, ना ही पलटकर देखने आया कि कौन जिंदा है कि मर गया, और ना ही अपने जिंदा होने की खबर अपने पापा को कभी देनी चाहिए। सिर्फ माँ का लाडला था। एल तो गाहे बेगाहे माँ को फ़ोन करके अपनी खैरियत देता रहता था। एल बीच में एक दो बार पता भी चला कि वह पलक से मिलने आया था और पलक को अच्छी खासी आर्थिक मदद देकर गया है। एल पर कहाँ से आया था और कहाँ गया ये पता नहीं चला, और अभी भी कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। अभी भी बहन का नाम सुनते ही एक फ़ोन कॉल पर आने के लिए तैयार हो गया, इसलिए गुस्सा फूटना तो स्वाभाविक था। अब ये कौन उन्हें बताता कि भाई बहन एक दूसरे को अपनी किडनी दे सकते हैं। बस ये बात अलग है कि टीवी का रिमोट देने में ही पापा के नाम की पुकार लगने लगती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।